को एक्टर्स मेरे साथ, स्पेशली द लेडी यू नो ऑपोजिट मी, उनसे मेरी अच्छी हो, वो कंफर्टेबल हो और हम दोनों की एक वो मतलब कुछ आप करते हैं कोशिश? हाँ, मैं कुछ बताऊँ क्या करता हूँ। होती पहली हैं? दफ़ा जब मुलाकात होती, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप, ठीक है, ओके गुड टू सी यू अली, ठीक है, उन्होंने बोला जी यही हुआ लाइबा, था मेरे साथ भी, ठीक है, हाँ। ऐसा ही हुआ, ठीक है। उसके बाद बैठ गए दिस एंड दैट, अच्छा सीन आया पहला, अच्छा ठीक है, पहला सीन आया जो कौन सा for पहला example, सीन था हमारा? वही जो वही बड़ा शादी- सीन वही था, जो बड़ा सीन बड़ा था, वो सीन बड़ा जो कल सीन हुआ था। ना, वही वो था। बड़ा सीन था। तो देन बेसिकली देन जब सीन की बारी आती, फिर मैं कहता हूँ आए लाइंस करते हैं जो भी है, फिर अच्छा इस तरीके को कैसे करना है, फिर वो तो नॉर्मल सीन्स होते हैं। जब रोमांटिक सीन सबसे पहला वाला आता है, क्योंकि ऑब्वियसली स्क्रिप्ट आपने पढ़ी होती है, जब रोमांटिक सीन आता है फिर आपको फिगर आउट करनी होती है कि जी इस सीन का नेचर क्या होगा, जो एक्ट्रेस आपके ऑपोजिट है उसकी जो एक कंफर्ट जोन है वो क्या है। सही बात है। You know, so you ask these questions कि are you comfortable with this? How should we do this? डायरेक्टर ने कुछ बोला, डायरेक्टर ने शायद बोला कि जी आपने आना और आपने जो है ना उसको यहाँ से यूं पकड़ना है ऐसे करके, तो भाई मतलब हमने वो पहले, कंफर्टेबल है हाँ। भी या नहीं, आपने तो बोल दिया मैं कैसे ऐसे कर लूँ और वो कैसे ऐसे एक्सेप्ट कर ले, तो जी आपने पूछना। मैंने कहा इससे पहले कि मैं कहूँ आर यू ओके विद व्हाट ही इज सेइंग, यू नो आर यू ओके, उन पे डाल दो मेरे ऊपर नहीं है, उन पे डाल दो। देन फिर वो कहते हैं नहीं ऑब्वियसली शायद लड़की को कोई रिजर्वेशन होगी या मुझे भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि इट वर्क्स बोथ वेज। सो देन यू जस्ट फाइंड आउट दिस कॉमन ग्राउंड एंड देन यू वर्क ऑन इट एंड देन ऑब्वियसली आपकी जो एक केमिस्ट्री वैसी जो बनने लग जाती है, फिर वो लोगों को पसंद आता है। लाइबा, आर यू होता है कंसर्न रोमांटिक सीन्स का? पहले से रात को स्ट्रेस होता है, यू टॉक रात को तो पता ही नहीं होता अगले दिन रोमांटिक सीन। अच्छा ओके। रात को बस कहते हैं घर आके सो जाए भाई, नींद आ रही होती है सुबह से लेकर रात तक, बस बैक टू बैक काम। बिकॉज अली ने बहुत सा काम किया है, ठीक है, आप रिलेटिवली अली के मुकाबले में थोड़ी सी नहीं है, तो आपकी क्या, हाउ हैज़ योर प्रोग्रेस बीन इन दिस रिगार्ड? अच्छा, मेरे होते हैं थोड़े से लाइक रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, इश्यूज होते हैं। तो ये जिस तरह अली ने बात की, जब हमने फर्स्ट सीन शूट किया था रोमांटिक, वो भी हमने इवेंट में वही प्रोमो शूट किया था, बट वो अभी लगा नहीं। तो उससे पहले जब इफ़ी भाई ने कहा ना हमने कुछ शूट करना है प्रोमो के लिए, कुछ अच्छा सा रोमांटिक सा, तो फिर उसके बाद अली और मैंने, अली जिस तरह आए मेरे पास, अली ने कहा कि यार ये अब बताओ क्या करना है। तो मैंने अपना बता दिया कि यार मैं इस हद तक जा सकती हूँ, एंड देन अली ने कहा ओके ठीक है मेरा भी ये है, एंड देन फिर हमने उसको मिलके एक अच्छा सा सीन शूट कर लिया जिसमें मैं कंफर्टेबल थी, वो कंफर्टेबल थे, तो हमने एक उस तरह का सीन शूट कर लिया। और मैं इसके अलावा जिसके साथ भी कर रही होती हूँ तो यू नो मुझे मेरा लिमिट्स पता है और मैं सामने वाले को भी बता देती हूँ कि यार मैं इतना ही कर सकती हूँ। रोमांस में कभी कभी फिजिकली आपको थोड़ा सा करीब आना पड़ता है, ठीक है, हम टीवी पे हैं तो बाउंड्रीज होती हैं, फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा टच आता है। तो नए लड़कियां जो सुन रहे हैं आप दोनों को और हु वांट टू कम इन दिस डायरेक्शन, बट उनको या अभी भी जो नए एक्टर्स कर रहे हैं उनको थोड़ा कंसर्न है, व्हाट वुड यू एडवाइज देम हाउ टू हैंडल दिस? लाइव स्पेशली यू फ्रॉम अ गर्ल्स पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज हम चाहे कुछ भी कहते हैं, आई थिंक हमारा माशरा ऐसा है कि हम कॉन्शियस होते हैं इस चीज़ के बारे में। मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी काफ़ी सारी एक्ट्रेसेस ऐसी हैं जो रोमांटिक सीन्स नहीं करती, यू नो वो टच करने नहीं देती किसी को, बिकॉज उनकी बाउंड्रीज होती हैं। और काफ़ी ऐसे हैं जिनको करना पड़ता है, ये जिस तरह मुझे मेरी बाउंड्रीज पता है और मैंने इतना अलाउ कर दिया एक इंसान को कि यार मैं इतना ही कर सकती हूँ। तो जो आपने बात की कि हम कंफर्टेबल नहीं होते, उस पर मैं यही बोलूँगी कि जो आपका एक्टर है ना जो आपके सामने है, वो आपको कितना कंफर्टेबल फील करवा रहा है, ये भी बहुत मैटर करता है। वो रिस्पेक्ट दे रहा है, वो कितनी रिस्पेक्ट आपको दे रहा है, यू नो आप वाकई वही बात है, आप कितना करीब होते हैं, उसका टच किस तरह का, या वो कितना आपके किस नीयत से और किस यू नो व्हाट आई मीन, तो वो सामने वाले पे भी बहुत डिपेंड करता है। अगर आप उससे अनकंफर्टेबल हो रहे हो तो आई थिंक आप उसे बता दो कि यार मेरी ये लिमिट्स हैं, आप इतना ही करो, और अगर आपको लग रहा है वो नहीं समझ आ रही उसके बाद तो आप नहीं करो सीनियर, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में लड़कियों के पास इतना मार्जिन होता है कि वो आप डायरेक्टर को बोल सकती है कि मुझे ये सीन नहीं करना, मैं ये नहीं कर सकती, तो हमें इतना मार्जिन दिया गया कि हम हाँ करें या ना करें। हाँ आप क्या कहेंगे? मैं ये I'll agree with what Laiba is saying। और दूसरा ये है कि मतलब थोड़ा सा awkward भी लगता है कभी कभार, बिकॉज देखें एक होता है ना रियल लाइफ में, फॉर एग्जांपल अगर आप अपने पार्टनर के साथ हैं या जो भी है, तो अगर आप हाथ पकड़ते हैं, करीब लेकर आते हैं, यू होल्ड समवन, इट हैपेंस इन अ मोमेंट। जब हम शूट कर रहे होते हैं तो वो मोमेंट जो है ना कोई 6 दफ़ा रिपीट हो रहा है, ठीक है, या कहना नहीं 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 सही नहीं हुआ, दोबारा करो, लाइट का मसला हो गया, आप करीब आए, आपने वो पूरा ऑकवर्ड होके आप करीब आए, और एक सेकंड वो फोकस आउट हो गया, दोबारा करें तो हंसी निकलती है। एक पॉइंट आता है कि आप सीरियस है, फिर हम जो है नॉन सीरियस हो जाते हैं कि हम कहते हैं यार हमारा वो जो एक मोमेंट था वो ब्रेक हो गया, सो देन वी हैव टू गेट बैक इनटू इट, यू नो। सो द थिंग इज दैट लाइक लाइबा सेड कि लिमिट्स होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, और जो न्यू कमर्स उनको मैं सिर्फ यही बोलूँगा कि इट्स नॉट एज ईजी एज इट लुक्स। ये है थोड़ा सा अजीब भी हो जाता है,
but you just have to maintain a comfort zone and just be professional. बी And I think प्रोफेशनल आप दोनों की बातों से मुझे ये लग रहा है for लड़कियों for लड़के के they should have an open conversation, be very very It's respectful towards very women. ज़रूरी, very हाँ। अक्सर लोग नहीं करते। नहीं करते नहीं इसको करते। मतलब फोकस करके इस कि आप पे सीन करें। में बस चले गए, हाँ। अब आपको नहीं पता कि क्या होने वाला है सीन में। अब हर किसी की डिफरेंट डायनामिक्स होती हैं, बिल्कुल। लेकिन आई बिलीव कि जो मेरी पर्सनल राय वो यही है कि भाई पूछ लो, बात कर लो और एक जरा कंफर्ट जोन बना लो। वो ज़रूरी है। सिंपल। और लड़कियों के लिए फ्रॉम व्हाट आई गेट लाइबा इज दैट कि मेक श्योर आप ओपनली कम्युनिकेट करें व्हाट यू वांट व्हाट यू डोंट वांट। एंड आई आल्सो थिंक प्रोसेस होता है 2 प्रोजेक्ट के बाद आप में भी शायद ज़्यादा करे जाए टू पुश द बाउंड्रीज अ लिटिल बिट, बट शुरू में अपने आप को स्ट्रेस में शायद डालने की जरूरत नहीं नहीं है। स्ट्रेस में तो इतना ही डालने है, की हाँ। बिल्कुल ज़रूरत नहीं लड़कियों को स्पेशली, क्योंकि आपके पास इतना मार्जिन है बिल्कुल। कि आपने को एक्टर को बता सको कि ये करना है, और आप डायरेक्टर को भी बोल सकते हो कि मुझे ये नहीं करना। तो यू नो तो ये जो पहला सीन था शादी वाला जिसपे वो आके सबके सामने उसको देता है धमकी हाँ। ऐसे मतलब उसको बोलता है कि तुम्हारी जैसी तो पता नहीं आम शक्लो सुर पिंक कपड़ों की कोई बात तुम्हारी होती है जैसी नहीं। तुम जैसी मामूली शक्ल की 100 सर्वेंट्स घूमती है मेरे या, घर में, या, तुम तो कोई- सोने का ताज भी पहन कर आ जाओ ना, तब तब भी भी- शादी नहीं करूंगा तुमसे। हाँ। अब तो कोई बताती हूँ बच्चों। कभी कभी कुछ कहे हुए वर्ड जो होते हैं ना पड़ जाते हैं पीछे हाँ। और आप फिर बाद में रिग्रेट करते हैं। तो कोई इंटरेस्टिंग वाकया हुआ सीन को शूट करने में जो आप शेयर कर सकें? हाउ वाज शूटिंग द फर्स्ट सीन, कैसा था? वैसे मतलब वो काफी इंटेंस सीन है। It was a You very big shoot it scene. for the It was a first very big time, scene. Imagine like it's the 3rd day of our shoot, the entire project, और हमें डायरेक्ट इवेंट में फेंक दिया, और इतना बड़ा सीन है जो आप लोग देख रहे हैं अभी। तो उसमें बस यही था कि हम दोनों बैठे, हमने कहा कि अच्छा किस तरीके से करना है, तो वी डिस्कस कि हमारी बॉडी लैंग्वेज मूड क्या होगा। फिर डायरेक्टर से बात हुई, फिर डायरेक्टर को मैंने ये बोला अच्छा अब इस सीन को बनाते हैं हाँ ये कि सीन लाइबा ऐसे क्या नहीं था। करेगी, लाइबा की क्या मूव्स होंगी, मैं क्या करूंगा, मेरी क्या मूव्स होंगी, बिकॉज मेन इंटरेक्शन हम दोनों का था और पूरी फैमिली हमें सराउंड बिल्कुल कर रही सही थी। बात है, हाँ। उनके भी एक्सप्रेशंस थे, उनकी भी मूवमेंट्स थी, दिस एंड दैट, बट उस सीन को बनाना था बिकॉज आई बिलीव कि यार जिस सीन जिस तरीके से लिखा होता है ना, इट्स वेरी इजी टू जस्ट स्टैंड इन वन प्लेस एंड डिलीवर। सीन बनाना कि सीन होता आया है ठक 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 करके सीन खत्म हो गया। सीन को शूट करने में 1 घंटा लगता है, ऑन एयर वो जो है 1 मिनट में सही बात निकल जाता है। तो फिर मैंने कहा अगर 1 मिनट में निकलना है तो फिर उसको अच्छा तो बनाओ। Yeah. सो वी वो बड़ा मेन सीन था, वो काफी लाइक पिछले 10 I know, वो तो episodes main, का हाँ। एक मेन सीन क्योंकि था। उससे पहले उस्मान पीरज़ादा मेरे फादर बने इस ड्रामे में, उनके साथ भी उनके बारे में भी बात करेंगे। बहुत मज़ा आया उनके साथ, व्हाट एन अमेजिंग पर्सन। एंड तो इस शादी वाले सीन से पहले उनके साथ एक सीन लगता है कि वो मुझे कहते हैं कि जो तुम्हारे दिल में वो तुम बोल आओ। इज लाइक मैं हूँ तुम्हारे लिए। Yeah. वो बताते हैं कि आई एम देयर फॉर यू, डोंट थिंक दैट आई एम नॉट देयर फॉर यू। और मेरी तो मसला ही यही है कि मैं कहता हूँ आप लोग थे ही नहीं मेरे लिए कभी। सलार की तो एक ये है trauma सलार की, बचपन हाँ। का। लेकिन और बाप का ट्रॉमा ये है कि यार मेरा बेटा मेरे पास नहीं है, मुझसे दूर है। वो समझ नहीं पा रहे ना। हाँ, वो हम Parents दोनों are- समझ नहीं पा रहे। तो वो सीन जो है वो मुझे ट्रिगर करता, वरना मैं तो जाने ही नहीं वाला था शादी पे। वो तो पिंक ड्रेस जो है ना उसने मुझे गुस्सा दिला दिया। पर गुस्सा क्यों आया सलार को? मुझे समझ नहीं आई सलार को क्योंकि गुस्सा वो पहले क्यों भी आया? मैसेजेस आए ना, पहले भी मैसेजेस आए, मेरे कमरे तक पहुंच गई ये वो फलाना। और फिर जब असल में सलार की ईगो पे बात आ गई कि यार आप खानदान वाले जो हैं, आपने तो एक तो मुझे इज्जत। फोटोग्राफर बना के रखा हुआ है, ठीक है, जो मैं हूँ नहीं, ठीक है, और आप लोगों की लोलो पोपो में सुन रहा हूँ, ठीक है, वो सारी चीजें चल रही है। पर